अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। जैसा कि हम सबको पता है कि कांग्रेस ने 70 साल से मुसलमानों को बीजेपी से डरा डरा कर वोट लिया। बदले में ना उसने स्कूल दिया, ना कॉलेज, ना हॉस्पिटल, हर जगह से पिछाड़ दिया। यहाँ तक कि यूपीए की सरकार में आज से 10 साल पहले या गालिबन 8 साल पहले ही एक कुंडू कमेटी और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, जिसमें उसमें कहा गया कि मुसलमानों की हालत बद से बदतर यानी चमार से भी बदतर है, जिस पर कांग्रेस को हरकत में आकर शिरकत करना चाहिए था और ज़्यादा स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल मुसलमानों को देना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। कांग्रेस ने मुसलमानों को उस कादा कीचड़ में बहने पर मजबूर कर दिया। फिर भी मुसलमानों की आंख नहीं खुली और वो अब तक कांग्रेस को वोट देते आ रहे थे। लेकिन अचानक राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने उर्दू को लुख्त करने की कोशिश की, उर्दू को ख़त्म करने की कोशिश की। लेकिन राजस्थान के आम मुसलमान और उर्दू भाषी जो नन मुस्लिम भी थे, वो लोग साथ है और उर्दू को बचाने के लिए उन लोगों ने एक पूरा रैली ही निकाल दी और वापस से उर्दू में जान डालने की कोशिश की। इस बारे में राजस्थान में जो कुछ भी हुआ, ग्राउंड रिपोर्ट मेरे पास नहीं है। राजस्थान के ही एक शख्स मेरे साथ, मेरे कलीग काम करते हैं, मैं उनसे पूरा डिटेल आपके सामने रखूंगा कि असल में राजस्थान में ऐसा क्या हुआ कि जब 70 साल से कांग्रेस की इतनी जुल्म की वजह से मुसलमान कौम नहीं उठा, तो राजस्थान में कैसे उर्दू को लेकर मुसलमान कौम उठ गया। तो इस बारे में हम उनसे बात करेंगे। आज हफ्ता अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैमरा मत दे, मसला नहीं, थोड़ा और खिसक जा और सामने आ जा। राजस्थान में आखिर ऐसा क्या हुआ कि उर्दू का पूरा रैली निकल गया? पहले भी तो कांग्रेस ने बहुत कुछ किया, तो फिर आप मुसलमान का कैसे खुल गया? सिर्फ इतना बता। देखिए नफीस भाई, राजस्थान में पिछली बार 2018 में इलेक्शन हुआ तो कांग्रेस ने अल्पसंख्यक समुदाय के लिए जो मदरसा पैरा टीचर्स है, उसमें कई टीचर्स थे जो मदरसा पैरा जो परमानेंट नहीं थे, जो गवर्नमेंट में नहीं थे, स्थायी नहीं थे, तो उनको लेकर राजस्थान गवर्नमेंट ने, जो कांग्रेस सरकार ने था, वो अपने उसमें जो घोषणा पत्र था उसमें लिखा कि हम आने वाले इलेक्शन के बाद में हम अगर हमारी सरकार आ जाएगी तो उसके बाद हम राजस्थान में जो ये मदरसा पैरा टीचर है उसको स्थायी कर देंगे। लेकिन अभी 2 साल हो गया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में एक मुद्दा था कि अभी थोड़े दिन पहले शिक्षा मंत्री जी ने उर्दू पंजाबी और गुजराती और या इनको अल्प भाषा में रखा, मतलब इनको स्कूलों से ख़त्म कर दिया गया। खास करके उर्दू को जहाँ पे 10 बच्चे से कम हो गए उनमें 1 से 5 तक उर्दू नहीं पढ़ाई जाएगी। लेकिन इस चीज़ को लेकर इन्होंने उर्दू को एकदम से ख़त्म करने पर चला गया। तो इसको लेकर हमारे ही एक जागरूक भाई जो खुद एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, उन्होंने और जो भूतपूर्व विधायक के बेटे हैं ठाकुर शमशेर खान भानु खान, जिन्होंने सोचा क्यों न कि हम कोई बड़ा मुद्दा नहीं बनाए, हम गांधी जी के बताए हुए रास्ते पे चले। उन्होंने अपने गांधी जी के बताए हुए आंदोलन किया और जिसका नाम उन्होंने रखा डांडी यात्रा, उर्दू बचाओ आंदोलन। तो उन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट चूरू डिस्ट्रिक्ट है, जो राजस्थान में चूरू डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से स्टार्ट की, पैदल यात्रा स्टार्ट की और डांडी तक जाने का उन्होंने फैसला किया। तो इस दौरान उन्होंने पैदल यात्रा की तो बहुत तकलीफें हुई। लास्ट में वो गुजरात बॉर्डर से पहले उदयपुर तक पहुंचे, वहां जाके राजस्थान से उदयपुर पहुंच गया पैदल। हाँ, राजस्थान के चूरू जिले से उदयपुर पहुंच गए, यानी तकरीबन 600 किलोमीटर वो अपने 20 दिन में तकरीबन 600 किलोमीटर चले। अकेले चले, लेकिन उदयपुर से पहले तकरीबन 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर जाके उनके साथ में कारवा मतलब लोग जुड़ते गए और हर जगह उनको थोड़ी थोड़ी दूर में उनके साथ लोग जुड़ते गए। उसके बाद में क्या हुआ कि हर जिले में, हर तहसील में, हर एरिया में लोगों ने डांडी यात्रा निकालना स्टार्ट किया, यानी कहीं पर 50 किलोमीटर और भी उनके साथ में ज्वाइन अपने अपने स्तर पे उन्होंने मतलब उनका साथ दिया कि हम ठाकुर शमशेर खान के साथ है, डांडी यात्रा के साथ है। तो इसको लेकर फिर ना राजस्थान सरकार मतलब नहीं जाएगी। और सबसे बड़ी बात ये कि उस टाइम पे कोई भी जो 9 मुस्लिम विधायक है वो कोई भी उनके पास में नहीं गया था। अच्छा रुको, 1 मिनट रुको। यानी पूरी बात ये है कि पहले उर्दू राजस्थान का हर सरकारी स्कूल में पढ़ाई होता था,
हाँ राजस्थान Maximum. मैक्सिमम होता था, Maximum. लेकिन अभी इन्होंने उसका बाद बच्चों ने इंटरेस्ट नहीं लिया। इन लोगों का कहने का मतलब है कि चूंकि इंटरेस्ट नहीं है तो उर्दू को खत्म कर दो। खत्म कर दो, तो उर्दू खत्म होने की वजह से जो उर्दू ऑनर्स किया हुआ जो होता उसको जॉब खत्म हो जॉब गया। खत्म हो गया। और जब ये मैक्सिमम खत्म होने लगा तब वो लोग रोड में आ गया। तो लोग रोड में आया, उसका हाँ उसका बाद रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला कि परसों उनके साथ में जो अल्पसंख्यक वक्फ बोर्ड जो चेयरमैन है, मुस्लिम वक्फ बोर्ड, अब मुस्लिम खानुखा बुधवाली, वो जाके उनसे वार्ता की। उनसे वार्ता ये मतलब उन्होंने, इनका जो पैदल यात्रा था उसमें कोई पॉलिटिशियन नहीं आया? इनमें कोई भी पॉलिटिशियन नहीं है। मुस्लिम वक्फ बोर्ड का आदमी उधर चले गया, लोग क्या लेने देने इससे? मुस्लिम वक्फ बोर्ड चेयरमैन जो गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट का ओके, जो ठीक, ठीक, वो ठीक। राज्य मंत्री है, राज्य मंत्री, तो वो गए, वो जाके उनसे वार्ता की। उनके उन्होंने अच्छी मतलब पॉजिटिव बात रखी। उन्होंने सरकार की हमें सीएम साहब का ऑर्डर है, हमें भेजा है, उन्होंने अच्छी बात बताई। लेकिन उनकी वार्ता हुई, कितना दिन बाद वो लोग आया? ये तकरीबन देखो एक नवंबर से स्टार्ट किए थे, और यानी लगभग 20 दिन 18 दिन बाद, 21 दिन बाद में, 20-21 दिन तो बाद 21 दिन तक उसका किसी ने साथ नहीं दिया? किसी ने साथ तो नहीं इमरान दिया। प्रतापगढ़ी तो खुद कांग्रेस का दलाली करते रहता है, कांग्रेस ऐसा कांग्रेस वैसा, वो कहाँ था? इमरान प्रतापगढ़ी उस टाइम पे तो कुछ नहीं, जब ना इमरान प्रतापगढ़ी ये क्या नाम है खानुखा बुधवाली गए, उसके बाद में इमरान प्रतापगढ़ी का स्टेटमेंट आया कि उनकी वार्ता हो गई है। मैंने सीएम वहाँ अधिकारियों से, शिक्षा मंत्री से गोविंद सिंह डोटासरा जी से बात की थी। अब वो अल्लाह बेहतर जाने उन्होंने क्या किया था, क्या नहीं किया जब था। तक वो लोग कोशिश कर रहा था तब तक कोई साथ नहीं है। जब थोड़ा थोड़ा वार्ता हुआ तो ये भी बीच में कूद गया। कोई साथ मुनव्वर राना जो असद यूनिवर्सिटी को गाली दे रहा था कांग्रेस को, भी दलाली कर रहा, वो कहाँ था? वो तो उर्दू का शायर है, कुछ नहीं बोला है, उसने भी कुछ नहीं बोला। मेरे एक दोस्त ने यहाँ पे एक मैसेज भी डाला था कि ये कहाँ पे है इमरान प्रतापगढ़ी और कहाँ पे है मुनव्वर राणा। लेकिन जब उनसे वार्तालाप होने स्टार्ट हुई तब ना इमरान प्रतापगढ़ी का उनका ऑफिशियली मैसेज आया। ओके, तो वक्फ बोर्ड का चेयरमैन से लोगों का बात हुई है, गवर्नमेंट का ऑफिशियली किसी से बात हुआ? सीएम का, डिप्टी सीएम का? फिर वो वहीं यात्रा 2 दिन से रोके हुए थे उदयपुर में। फिर उनको आज सीएमओ ऑफिस में सीएमओ मतलब टेबल पे वार्ता होने वाली थी उनको। उसके बाद में वहाँ पे नहीं हुई। तो हमारी डिस्ट्रिक्ट सीकर डिस्ट्रिक्ट है, सीकर राजस्थान डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे हमारा शिक्षा मंत्री जी, राज्य शिक्षा मंत्री जी जो गोविंद सिंह डोटासरा जी है, वो राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, जो सचिन पायलट पहले थे, अब वो है। तो उनसे ना उनकी आज ना अभी तकरीबन 4 घंटे वार्ता चली। तो उन्होंने जो 9 बिंदु है, 9 पॉइंट है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है 9 क्या है, वो पूरा डिटेल है उसमें। उर्दू का रिलेटेड लोगों का 9 मांग था, 9 मांग पूरा होना चाहिए। 9 मांग उन्होंने हाँ भरी है। तो उन्होंने बोला कि 1 दिसंबर को एक मीटिंग करेगा, उसमें टोटल ना कमेटी बनाई जाएगी, हर चीज़ की, जो मदरसा पैरा टीचर्स है उनकी कमेटी रहेगी, वित्त विभाग की कमेटी रहेगी। अभी मैं उनका क्या नाम है ठाकुर शमशेर खान जी का मैं पूरी लाइव वीडियो देख रहा था यहाँ बैठे बैठे। तो उन्होंने पूरी डिटेल बताई है कि 1 दिसंबर को हो गया। उसके बाद में उन्होंने मांग की है कि हम सितंबर टाइम देते हैं 2021 इस तक इनको ज्वाइनिंग दे दी जाए। तो ठाकुर शमशेर कब तक मांगो? अभी तो नवंबर, यानी 1 दिसंबर से, अच्छा दिसंबर तक उर्दू लागू करो और सबको जॉब दो, जो मतलब उर्दू जो का भी जो पूरा क्लियर करो सब कुछ है ना। उसके बाद में यानी टाइम लगता है, चलो मानते गवर्नमेंट प्रोसेस में टाइम लगता है, पूरा इतना बड़ा विभाग। अच्छा मुझे एक बात बता, जब इलेक्शन हुआ था, अभी कितना साल हुआ? 1 साल हुआ मेरे ख्याल से। इलेक्शन तकरीबन 2 तो साल, इलेक्शन में 2 साल हो गए। इलेक्शन में मुसलमान का मुद्दा था कि हाँ उर्दू को हमको ये करना है, ऐसा मुद्दा था? बिल्कुल, कि वही बीजेपी से डर के वोट दे दिए? नहीं बिल्कुल, मुसलमान तो वहाँ के मैं बताता हूँ नफीस भाई, 90 से 95% लोग वोट कांग्रेस का होता है। लेकिन ऑप्शन नहीं है ना, इसीलिए ना, क्योंकि बीजेपी को असल में मुद्दा क्या होगा, बीजेपी को हराना कि डेवलपमेंट है? सही बता कि राजस्थान का आदमी का मुद्दा क्या है, कि बीजेपी को डर से कांग्रेस को वोट देना, कि ऑप्शन ही नहीं है तो चलो कांग्रेस को दे दो। 70 साल से एक अल्पसंख्यक समुदाय कांग्रेस को ही देता आ रहा है। और राजस्थान में जैसे आप यूपी में जाए तो यूपी में अलग अलग पार्टी, समाजवादी पार्टी है, एसपी बीएसपी सब कुछ है। लेकिन राजस्थान में यही दो है। एक छोटे स्तर पे देखा जाए तो है ये कॉमरेड जिसे बोलते हैं, सीपीआईएम बोलते हैं, तो उसके 2-3 एमएलए वो रोड पे उतरते हैं। लेकिन है ना उनका ज्यादा मतलब बड़ी पार्टी नहीं। मतलब बात सुन के ही पता चल रहा है कि भाई बीजेपी से हराने के लिए कांग्रेस को दे रहे हैं। कांग्रेस को लगा कि भाई बीजेपी डर के कहाँ जाएगा, जाएगा, तो उर्दू खत्म करो, चाहे लोगों को मार दो, कुछ होने वाला तो है नहीं। लेकिन उन लोगों ने एक बार
जाग गए मुसलमान, है ना? मुसलमान जाग गए कि भाई उर्दू खत्म होनी तो बहुत ज़्यादा हो मैं रहा है। शुक्रगुजार करना चाहूँगा ठाकुर शमशेर खान जी का, जिन्होंने इस अल्पसंख्यक समुदाय को सोते हुए जगाया है, जो आज जगा है, अपने हक के लिए उतरा है, आज अपने हक के लिए रोड पे उतरे हैं, चाहे लीगल तरीके से उतरे हैं, लेकिन आज इंशाल्लाह हक मिल के रहेगा। अच्छा एक बात बता, ऐसे तो मुसलमान का मानना है कि नहीं यार कांग्रेस हमले बहुत अच्छा है, हमको तो ऐसा दिख रहा है कि चूंकि उर्दू बोलने वाला ज्यादा मुसलमान है बोल के लोग खत्म कर रहा है। बस मेन क्या लोगों का हिम्मत है कि हिंदी खत्म कर दे राजस्थान में? राजस्थान में हिंदी कैसे नहीं खत्म कर सके ना, हिंदी में तो कभी या एक स्कूल में भी बंद करा के दिखाते, बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन मुसलमान को पर वो लोग कर रहा है। तो फिर कोई मुसलमान अगर बोले नहीं कांग्रेस मेरे लिए अच्छा है, तो उस बारे में क्या बोलेगा, क्या बोलोगे? ज़्यादातर मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं है ना कि राजस्थान। अच्छा, ठीक है, लेकिन हाँ। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जिस हिसाब से बिहार में आप देखें कि असद साहब की 5 MLA आए हैं, क्यों? क्योंकि ना वो ना डेवलप करवा, उनका मुद्दा ये नहीं कि मुसलमान को ही साथ दे रहे, वो वहाँ देखो अदर कास्ट ने भी उनका साथ दिया। औरंगाबाद आदिवासी ने दिया, औरंगाबाद में आप जाके देखिए, इम्तियाज जलील साहब जीते वहाँ से दलित। अच्छा मैम से याद है, ये भी खबर उड़ा था कि चूंकि कांग्रेस ने बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट काम किया, उर्दू को खत्म करने की जो कोशिश किया, तो वहाँ का पब्लिक एमआईएम को लाने मांग रहे भी वहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल सुना वहाँ पर मुस्लिम MLA 5-6 बन सकता है अगर बिल्कुल मुसलमान वोट दे तो। आज कांग्रेस के 9 से 10 MLA है, और अगर AIM अगर मुस्लिम MLA 10, हाँ मुस्लिम के राजस्थान में 9 MLA है। ओके। अगर जैसे असद साहब की पार्टी आए वहाँ पे, तो ना तकरीबन 5 से 6 MLA बिल्कुल बन सकते हैं, अगर मुसलमान एक तरफा वोट देगा, मुसलमान एक तरफा वोट देगा। और अगर हिंदू भी अगर डेवलपमेंट के लिए मिल जाए तो फिर तो हिंदू 15-16 सीट क्यों नहीं दे देगा भाई? असद साहब कोई हिंदू मुस्लिम थोड़ी खेल रहे हैं, उन्होंने ना बिल्कुल बाकायदा हर उनके संविधान के लिए लड़ रहे हो, तो संविधान के लिए लड़ रहे हैं। आप कहीं भी उनके एरिया में जाए, कितना डेवलप है। आप हैदराबाद में जाते, आज औरंगाबाद स्टार्ट हुआ है, उनके इम्तियाज जलील साहब कितना काम कर रहे हैं। तो एक चीज लोग कंफ्यूजन है कि असद साहब मुसलमान इसलिए ज्यादा करते क्योंकि मुसलमान के साथ ज्यादा गलत हुआ। हाँ ज्यादा गलत हुआ। हालांकि अगर यही चीज दलित के साथ गलत हो, दलित के लिए भी बोलते हैं, बिल्कुल बोलते अगर हिंदू के लिए गलत, कश्मीरी पंडित के लिए बोलने वाले पहला सांसद है, तो हिंदू मुस्लिम का तो यहाँ मुद्दा नहीं है। फिर भी यहाँ पर मुसलमान के साथ गलत हो रहा है, इसीलिए इमाम को हम लोग बार बार नाम लेते हैं। बिल्कुल, राजस्थान में उर्दू ज्यादातर मुसलमान ही बोलता है। बिल्कुल। बंगाल में भी उर्दू का कोई खास हेल्प नहीं है, तो वहाँ कोई उठ नहीं रहा है। तो अभी यहाँ पर लास्ट रिजल्ट क्या दिख रहा था कि ये लोग का जो मेहनत हुआ 20 दिन का, उर्दू आंदोलन बचाओ, गांधी तहरीक, क्या रिजल्ट देख रहा है? इससे रिजल्ट यही, सीएम से कुछ हुआ कि नहीं हुआ कुछ बातचीत? सीएम से अभी तक बातचीत अशोक गहलोत तो कोई परवाह नहीं इसका मतलब। अभी सीएम साहब से कोई भी ऐसे वार्तालाप नहीं हुआ। अगर वार्तालाप हुआ अभी शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह जी डोडासरा, ठीक, एजुकेशन मिनिस्टर से हुआ, काफी है। वो उनसे हुआ है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको अपने हक के लिए उतरना होगा मैदान में। ये नहीं कि आप न चुपचाप कांग्रेस की गुलामी सहते रहो, क्योंकि पहले ही से ही हमारा देश गुलामी सह रहा है। तो आप अब 70 साल से कांग्रेस की गुलामी क्यों सह रहे हो भाई? कब तक डर के बीजेपी से वोट देगा? कब तक डर के बीजेपी? चलो ठीक है बीजेपी, लेकिन बीजेपी कब तक आप बीजेपी करके कांग्रेस को देते रहोगे? आप अपने बारे में सोचिए, आप अपने हक के लिए उतरिए मैदान में। एक तो हमको ये समझ में आ रहा है कि चल भाई बीजेपी ने गुजरात में दंगा कराया, आदमी का जान लिया, रेप किया, मर्डर किया श्री राम का नाम लेकर के, चल उसने तो जो हुआ 1 दिन 2 दिन 4 दिन में खत्म। तो कांग्रेस तो उर्दू खत्म करके नस्ल ही बर्बाद करने मांग रहा है, तो कांग्रेस तो ज्यादा खतरनाक हुआ बीजेपी से। बिल्कुल नफीस भाई, राजस्थान में यही बताना चाहता हूँ, अल्प भाषा बोले यानी एकदम, यानी उर्दू को इन्होंने तृतीय भाषा कर रखा है। लेकिन तृतीय मतलब थर्ड लैंग्वेज, यानी फर्स्ट आप बोल सकते हो हिंदी है, उसके बाद में सेकंड इंग्लिश, थर्ड लैंग्वेज। हालांकि देखा जाए तो हिंदुस्तान में उर्दू भाषा कोई एक खास रिलीजियस की नहीं है, खास रिलीजियस की नहीं है कि आप मुसलमान हो तो उर्दू बोलोगे। भाई ये सबकी है, ये उर्दू सबकी है। तो आप सिर्फ एक समुदाय से, इससे एक कास्ट से जोड़ लिए। उर्दू में एक मैटर ये हुआ कि जब पाकिस्तान इंडिया एक था तो ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू ही था। पुराना जितना भी डॉक्यूमेंट उर्दू है, जितना भी है 50 साल पुराना। जब पाकिस्तान अलग हुआ तो उर्दू लोगों ने अडॉप्ट कर लिया, तो यहाँ के हिंदू चिड़चिड़ाई है बिल्कुल कि जब पाकिस्तान ने नेशनल लैंग्वेज उर्दू किया तो हम लोग क्यों करेंगे, तो उसको पाकिस्तानी लैंग्वेज कोशिश कर दी। लेकिन आज भी बॉलीवुड का बड़ा बड़ा एक्टर अमिताभ बच्चन हो, धर्मेंद्र हो, ये लोग उर्दू को लाइक करता है। बिल्कुल, और मैक्सिमम गाना उर्दू ही में बॉलीवुड का बहुत ज्यादा, विदाउट उर्दू गाना बन ही नहीं सकता है। ये जावेद साहब है, फरहान अख्तर है, बहुत मतलब उर्दू में इतने गाने हैं, उर्दू में इतनी गजलें हैं, आप सुनोगे तो बहुत अच्छा लगेगा।
बहुत अच्छा लगे। तो उर्दू को लुक करने का मतलब है कि हिंदुस्तानी लैंग्वेज ये लोग खत्म कर रहे हैं ना। ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो जिनका डायरेक्टर है उन्होंने वो भी उर्दू में शायरी करते हैं। हैं। तो उर्दू लैंग्वेज खत्म करेंगे लोग, मुसलमान को नहीं, भारत का लैंग्वेज खत्म कर रहा है सर ये लोग। भारत क्योंकि मुस्लिम बोल रहा है ना, इसीलिए ज्यादा तकलीफ हो रहा है लोगों को कि मुस्लिम मुस्लिम इसको पकड़ के रखा है। हाँ, और ये मैं बताना चाहता हूँ राजस्थान में भी कांग्रेस सरकार है, तो लेकिन है ना वही उनके नक्शे कदम पे काम कर रहे हैं बीजेपी के हिंदुत्व आइडियोलॉजी। अब वही आइडियोलॉजी वही है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं राजस्थान के माइनॉरिटी से, अल्पसंख्यक से, और जितने भी जो भी है जो डेवलप करना चाहते हैं, जो कुछ संविधान को बचाना चाहते हैं, वो एक बार सोचे, अपने दिमाग से सोचे कि हम एआईएम को हम लाएंगे तो क्या कर सकते हैं, क्या अपने लिए हक के लिए लड़ सकते हैं। जैसे आज शमशेर भाई लड़ रहे हैं, तो उनके अगर एआईएम यहाँ पे होता है, उनके 4-5 एमएलए होते तो उनके साथ असेंबली हिला देता है, विधानसभा हिल जाती है आज। और उनके साथ में अगर वो इतने 600 किलोमीटर का सफर किया है, तो उनके साथ में अगर 6 एमएलए तो बहुत बहुत पावरफुल होता है। अच्छा, असेंबली में कभी 9 मुस्लिम जो कांग्रेस को गुलाम है, ये लोग कभी असेंबली में उर्दू को लेके बोला नहीं, कभी नहीं बोला, लेकिन मुसलमान का वोट प्रॉपर लेने आता है। बिल्कुल यानी डर के वोट देने का नतीजा यही कि आपसे सबको आपका हक छीन जाएगा। अभी लैंग्वेज छीनेगा, कल को दाढ़ी छीनेगा, कल को टोपी छीनेगा, क्योंकि हम लोग तो डर के वोट दे रहे हैं, जाहिर सी बात है। तो एमआईएम का गोल कितना दिख रहा है कि हाँ वो राजस्थान में आ सकता है? अगर एम को मेहनत किए तो इंशाल्लाह ज़रूर आ सकते हैं। अगर 4 से 5 एमएलए तो ज़रूर आ सकते हैं। नहीं, वहाँ का लोकल लोग अभी मतलब क्या चाह रहे हैं, क्या चलो डील अगर फाइनल हो गया, अशोक गहलोत मान गया, तब तो ठीक, नहीं माना तो मुझे तो ये भी पढ़ने में आया कि एमआईएम कंफर्म वो लोग लेकर के आए। बिल्कुल अगर वो लोग नहीं माना तो डर के वोट नहीं, बल्कि आप जिताने के लिए वोट देंगे। यूथ को देख लो, यंग लड़के, यंग युवाओं को देखो, आज ना तैयार बैठे हैं कि हमें असद साहब की को यहाँ पे लेके आना है। जिस प्रकार उन्होंने तेलंगाना में, बिहार में, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में काम किए, उनसे मुतासिर होके लोग राजस्थान में भी लाना चाहते हैं। अच्छा, ये मुनव्वर राणा और इमरान प्रतापगढ़ी तो पूरा एक्सपोज हो गया इसका मतलब? नहीं तो मतलब का राजनीति कर रहा है, जब इसको फर्स्ट डे से सपोर्ट करना चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो ये कांग्रेस से डर कर गए तो लास्ट में सपोर्ट करा, जब कांग्रेस अग्री हुआ तब ना सपोर्ट कर रहा है। दरअसल में नफीस भाई, ये इमरान प्रतापगढ़ी साहब बहुत बड़े शायर है, उनका शायरन हम रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन वो पॉलिटिक्स में गलत चले गए, गद्दारी कर रहा है। वो कौम के साथ में क्या कर रहे हैं अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन ना वो उनको ये सोचना चाहिए कि आप जब 1 तारीख से स्टार्ट हुए तो चलो आपको 2 दिन में नहीं पता चलेगा, 3 दिन में, 5 दिन में पता, जब आप खानू खान साहब गए उसके बाद में आप है ना अपना क्रेडिट ले रहे हो और है ना सरकार को बता रहे हो कि है ना मैंने करवाया है, मैं बीच में हूँ, और है ना अपने कौम के लोगों को आप है ना बस एक फुसला। हालांकि इमरान प्रतापगढ़ी के जैसा कनेक्शन है कांग्रेस से, अगर 1 हफ्ता बाद भी उसको पता चलता है और वो एक ट्वीट करता है तो सीधा राहुल गांधी तक पहुंच जाता है। बिल्कुल सही, छोटा मोटा चीज है, बिल्कुल सही बात, लेकिन उसने ऐसा कुछ किया नहीं। राहुल गांधी की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं है। अशोक गहलोत साहब हमारे सीएम साहब है, उनकी अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं है, इस मैटर को लेकर एक भी ट्वीट नहीं है। जाहिर है वो लोगों को मुस्लिम वोट से मतलब है, काम से थोड़ी मतलब है। हो सकता है उनको यही मतलब हो। तो अभी लास्ट अपडेट क्या है, एकदम लास्ट अपडेट क्या है? लास्ट अपडेट ये 1 तारीख को मतलब आज पूरा राज्य मंत्री, शिक्षा मंत्री जी के साथ पूरी वार्तालाप हो गई है इस डांडी टीम की, और उसके बाद में 1 तारीख को पूरी वार्तालाप होगी कि क्या टॉपिक है, क्या किस हिसाब से करना है, क्या करना है, वो पूरा 1 तारीख को होगा। फिर इनकी मांग है कि सितंबर 2021 को पूरी स्थायी रूप से जो मदरसा पैरा टीचर्स है उनको स्थायी रूप से लागू की जाए। यानी अब तक राजस्थान का जो यंगस्टर है वो लोग उर्दू के लिए रोड में आया तो सरकार के कान में पड़ गया, सरकार के कान में पड़ गया। 1 दिसंबर को फाइनल बात पता चलेगा। दरअसल में 1 दिसंबर को ना, 1 दिसंबर को दरअसल में मैं बताना चाहता हूँ, शायद इतना भी हो सकता है कि अभी वहाँ पंचायती राज के इलेक्शन चल रहे हैं, जो सरपंच जो प्रधान बनाते हैं उनके इलेक्शन चल रहे हैं, तो उसमें कांग्रेस का पूर्ण रूप से बहिष्कार हो रहा था, चाहे वो माइनॉरिटी का कैंडिडेट हो, चाहे वो खत्म हो गया इलेक्शन, चाहे वो अभी चल रहा है, मतलब कई जगह हो गया, कई जगह बाकी है, और आगे नगर पालिका का इलेक्शन आने वाला है, नगर निकाय चुनाव जिसे बोलते हैं, नगर निगम, नगर परिषद वगैरह, हर तरफ से फिर तो बीजेपी जीत जाएगा अगर ये इलेक्शन आने वाले हैं, तो उसको लेकर मतलब माइनॉरिटी समाज, अल्पसंख्यक समुदाय बिल्कुल खड़ा सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार को मैसेज पहुंचाने लगा, अगर हमें ये चीज़ नहीं मिली तो आप इस चुनावों में
आपने हार की जिम्मेदार तो खुद ये तो होगी। रिस्की हो गया ना, अगर मुस्लिम समाज कांग्रेस को नहीं वोट तो बीजेपी जीतेगा ना इनडायरेक्ट, वहाँ तो दूसरा कोई पार्टी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बीजेपी जीत। यानी आप समझो कि बीजेपी को लाने वाला ही कांग्रेस है। ऐसी करता है, पहले जुल्म करेगा, अत्याचार करेगा, जब पब्लिक उठ जाएगा बिल्कुल। और इमाम तो हर जगह है नहीं, तो चलो बीजेपी को वोट दे दो। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ा पहचान है कि 70 साल में बीजेपी को कांग्रेस नहीं खड़ा किया। उसी का मैं एग्जांपल देता हूँ। राजस्थान में एक सीकर डिस्ट्रिक्ट है, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है सीकर डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से हमारे एक कांग्रेस के कैंडिडेट थे राजेंद्र पारिक जी, और बीजेपी के रतन लाल जी थे। उसके बीच में राजेंद्र पारिक हमेशा जीतते थे। उसके बीच में मुस्लिम कैंडिडेट आए जो वाहिद चौहान बोल के, जो मतलब बिजनेसमैन है, महाराष्ट्र में बॉम्बे में है, और ना उनका कंस्ट्रक्शन की बड़ी बड़ी कंपनी है, बहुत बिजनेसमैन है। लेकिन वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो लड़कियां उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, कॉलेज बना रखी है। तो उन्होंने मतलब उनकी कुछ क्या हुई अंदरूनी अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन उन्होंने इलेक्शन लड़ा तो वो खुद नहीं जीत सके, लेकिन कांग्रेस को उन्होंने ये वहाँ पे हरवा दिया। लेकिन मैं इससे मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि वो उनको पता चला कि माइनॉरिटी वोट क्या होता है, क्योंकि उन्होंने 39,000 वोट लिए वहाँ पे। यानी वहाँ पर इग्नोर किया कांग्रेस ने उनको, और उन्होंने दिखा दिया कि भाई माइनॉरिटी वोट में दम है। हाँ, दूसरी बार ना उनसे ना मतलब इतनी ब्रेड नहीं हुई, तो दूसरी बार वहाँ पे एमएलए जीता। तो मतलब वहाँ पे हर अब धीरे धीरे पता चलना लग गया है माइनॉरिटी वोटों का, माइनॉरिटी चीज़ क्या है, अल्पसंख्यक समुदाय क्या है, कि ये सिर्फ वोट बैंक नहीं है, अपने हक पे आएंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं भी यही उम्मीद करता हूँ कि असद साहब की टीम आए तो इंशाल्लाह और बेहतर होगा। अच्छा, अगर एमआईएम वहाँ इलेक्शन लड़ती चाहे नहीं लड़ती, या एक भी सीट नहीं लाती, अगर एमआईएम का टीम होता तो प्रेशर तो रहता ही है लोगों पर। बिल्कुल बिल्कुल कि भाई नहीं काम करेंगे तो मुस्लिम एमआईएम को वोट दे देगा, तब तो हर हिसाब से ये कंडीशन तो नहीं आता कभी। बिल्कुल होता नफीस भाई। तभी है कि एमआईएम जीते या नहीं जीते, कौम को हमेशा फायदा होता ही है, और माइनॉरिटीज को फायदा होता है, चाहे दलित हो या मुसलमान हो, फायदा, क्योंकि प्रेशर बन जाता है कांग्रेस को कि जो माइनॉरिटीज को मेरा हक है वोट का, ये अब दूसरा पार्टी को दे देगा। जैसा ब्राह्मण बीजेपी को फिक्स है, अब अगर कांग्रेस को ब्राह्मण का वोट लेना तो उसके लिए काम करना पड़ता है उसको, लेकिन अगर मुसलमान को इसलिए नहीं करते क्योंकि मुसलमान के पास ऑप्शन ही नहीं है। तो खैर 1 दिसंबर को अब लास्ट वोटिंग होगा ये लोग का, और उसमें जो भी बात सामने आएगा मैं इंशाल्लाह फिर आफ्ताब भाई को बुलाऊंगा और आपके सामने पूरी बात रखाऊंगा कि अब उर्दू का लेके राजस्थान में किस हद तक काम होने वाला है, वो नाकाम होंगे उनकी मेहनत या कामयाब होगी इंशाल्लाह। अगले वीडियो में इसका चर्चा करेंगे 1 दिसंबर के बाद। तो बहुत बहुत शुक्रिया, वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, और राजस्थान के मुसलमानों से सीखिए कि कैसे अपने हक से लड़ा जाता है, जुम्मन और ग़ुलामी करके नहीं, बल्कि अल्लाह से डरकर, बीजेपी से डरकर नहीं, अल्लाह से डरकर अपना हक को लेने के लिए उन लोगों ने इतनी मेहनत की, और इंशाल्लाह वो कामयाबी हासिल करेंगे, और हो सके तो इंशाल्लाह हो सकता है एमएम भी अगला इलेक्शन वहाँ से लड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के सलाम रहमत बरकत अब तमाम भाई और बहनों पर हो, मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अस।